औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मिसेस गुल है और आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस यानी गर्दन तोड़ बुखार। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मेनिंजाइटिस होता क्या है। ब्रेन के इर्द गिर्द जो झिल्लियाँ होती हैं उसमें जरासीम का हमला हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस एक एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी है। इसलिए मरीज को फौरी तौर पर हॉस्पिटल में दाखिल करवाना चाहिए ताकि तमाम ज़रूरी टेस्ट बर वक्त हो जाएं। अगर मेनिंजाइटिस को बर वक्त डायग्नोज ना किया जाए और वक्त पर तमाम टेस्ट करके इसका इलाज शुरू ना किया जाए तो ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। इसकी एक किस्म मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस भी है जिसमें इन बाकी अलामात के साथ जिस्म पर सुर्ख रंग के धब्बे भी बन जाते हैं। मेनिंजाइटिस ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में जैसा कि 60 साल से ऊपर के लोगों में होता है या फिर 5 साल से कम उम्र बच्चों में भी होता है। ये एक कंटेजियस डिजीज़ है, यानी ये एक फैलने वाली बीमारी है जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स में सांस के ज़रिए बहुत जल्दी फैल जाती है। अब अगर इसकी अलामात की बात की जाए, मेनिंजाइटिस में मरीज को अचानक से बहुत तेज बुखार होता है और इसके अलावा इसकी एक अहम अलामत कि मरीज की गर्दन अकड़ जाती है, यानी सख्त हो जाती है। ऐसे मरीज को जब कहा जाए कि अपनी चिन को यानी थोड़ी को नीचे सीने के साथ लगाएं तो ये गर्दन को झुका नहीं सकते क्योंकि गर्दन सख्त और अकड़ी हुई होती है, इसलिए इसे गर्दन तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसके अलावा मरीज के सर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, मरीज को गनूदगी होती है, मरीज बेहोश भी हो सकता है। मेनिंजाइटिस के मरीज को फिट्स भी लग सकते हैं, यानी दौरे भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा मेनिंजाइटिस में हाथों पाँव का ठंडा होना, जोड़ों और पट्टों में दर्द होना, सांस का नॉर्मल से तेज आना, डायरिया या जिस्म पर सुर्ख रंग के धब्बे बनना शामिल हैं। बच्चों में इसकी अलामात कुछ इस तरह हो सकती हैं जैसा कि तेज बुखार के साथ बच्चे का एक्टिव ना रहना, ज्यादा सोना, बच्चों का सुस्त हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, पुअर फीडिंग यानी अच्छी खुराक ना लेना, या फिर फोंटानेले में स्वेलिंग यानी बच्चों के सर के ऊपर दरमियान में जो एक नरम सी जगह होती है उसमें सोजन हो जाती है, वो सूज जाती है। अब इसके अलावा देखते हैं, ये सब तो इसके अलामात हैं। अब इसके लिए ये देखते हैं कि टेस्ट कौन से ज़रूरी होते हैं। मेनिंजाइटिस में कौन कौन से टेस्ट हम सबसे पहले करना ज़रूरी समझते हैं। नंबर 1 CBC जिसमें वाइट सेल का बढ़ जाना। नंबर 2 टोटल प्रोटीन टेस्ट में प्रोटीन का बढ़ जाना। नंबर 3 लंबर पंक्चर यानी रीढ़ की हड्डी से CSF लेकर उसका टेस्ट करना। नंबर 4 सीटी स्कैन ब्रेन में स्वेलिंग देखने के लिए किया जाता है। ये तमाम टेस्ट मेनिंजाइटिस को देखने के लिए या डायग्नोस करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और किए जाते हैं। अब अगर इसके इलाज की बात करें तो मेनिंजाइटिस एक ऐसा इन्फेक्शन है कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी IV एंटीबायोटिक्स होती हैं। जब क्लिनिकली सिम्टम्स देख कर लगे कि ये मेनिंजाइटिस है तो मज़ीद टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले ही IV एंटीबायोटिक स्टार्ट फ़ौरन कर दी जाती हैं क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट्स आने में 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। मेनिंजाइटिस की सूरत में 10 से 15 दिन तक भी IV एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें IV स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी होता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन तक IV दिए जाते हैं। मेनिंजाइटिस एक ख़तरनाक बीमारी है, इसलिए इसमें IV एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ही किया जाता है
3 سے 4 دن IV اینٹی بائیوٹکس دینے کے بعد مریض بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور گردن کی اکڑ جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ اگر بر وقت اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو کئی طرح کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، جیسا کہ نمبر 1 مرگی کے دورے پڑنا، نمبر 2 ہائیڈروسیفلس یعنی دماغ میں پانی کا اکٹھا ہو جانا، نمبر 3 ہیئرنگ لاس یعنی سماعت کا متاثر ہونا، نمبر 4 ویژن لاس یعنی نظر کا ختم ہو جانا، نمبر 5 برین ایبسیس یعنی دماغ میں پیپ کا پھوڑا بن جانا، نمبر 6 اسٹروک یعنی فالج کا ہو جانا، نمبر 7 کوما۔ اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو میننجائٹس کا مریض کوما میں بھی جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی پریونشنز کیا ہیں، احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ میننجائٹس سے بچنے کے لیے ویکسین موجود ہے جو کہ بچوں اور بڑوں سب کو لگائی جا سکتی ہے۔ جو لوگ بھی زیادہ ہجوم والی جگہ پر رہتے ہیں، جیسے کہ مارکیٹس میں کام کرنے والے لوگ، اسکول کالج کے بچے، حج عمرہ پر جانے والے لوگ، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹافز، اس طرح کے لوگ جو اپنا زیادہ تر ٹائم ہجوم میں گزارتے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اپنی میننجائٹس کی ویکسینیشن کریں تاکہ اس موذی مرض سے بچ سکیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔